न्यू मॉम्स को क्या चैलेंजेस होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। ये वीडियो फ़ातिमा के लिए है बिकॉज़ उसने मेरी वीडियोस पे कमेंट किया था कि न्यू मॉम्स की क्या चैलेंजेस है उस पर बात करें। मैंने अपनी एक और वीडियो भी बनाई है जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं बच्चों को लेकर, और ये वीडियो उनके लिए है जो न्यू मॉम्स हैं, वेदर दे आर वर्किंग दे आर नॉट वर्किंग बट स्टिल दे आर फेसिंग द चैलेंज। ठीक है, होपफुली ये उनके लिए है जो नॉट वर्किंग है, घर पे होते हैं बट स्टिल दे पेरेंट वर्किंग करें या ना करें, जब बच्चा उनके साथ है तो चैलेंजेस तो उनको होना है। तो सबसे पहला यही है कि आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है, जो आपका स्लीपिंग स्केड्यूल है, वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग डिप्राइव्ड चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आपकी नींद कहाँ चली गई आपको पता नहीं चलता, एंड दिस इज़ नॉट द केस कि जब आपका बेबी अब बॉर्न होता है तब से आपकी ये चीज़ें डिस्टर्ब होती है। द डे यू कंसीव आपकी उस दिन से प्लानिंग शुरू हो जाती है बेबी को लेकर, बेबी कैसा होगा, क्या होगा, उसकी तबीयत, उसकी हेल्थ, उसकी स्टडीज़, हमारे तो पता नहीं फिर कहाँ कहाँ निकल जाती हैं। तो आप ये 9 मंथ्स प्लस 6-7 मंथ्स पैदा होने के बाद भी 15-16 महीने की आपकी स्लीपिंग आवर्स कहाँ चले जाते हैं या टाइमिंग सेट होते हैं नहीं होते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पे फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए कि वो देखें कि जब रेस्ट कर रही है मॉम तो कोशिश करें कि उसे डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना किया जाए। सेकंड जो बड़ा चैलेंज है वो है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। जब बेबी, बिकॉज़ वी आर नॉट यूज्ड टू इट, हमें नहीं पता था, ठीक है, तो आवरली बेसिस पे आपकी बेबी को नीड पड़ती है, आपकी बेबी को 2 आवर्स में नीड पड़ती है, 3 आवर्स में नीड पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप इस रूटीन के यूज़ टू नहीं हैं, बट आपको ये रूटीन करनी है। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप कहीं हैं, कहीं बाहर हैं, बट योर बेबी नीड्स यू, तो फिर आपको उस वक्त उसे देना पड़ता है। इवन अगर आप अपना फीड नहीं भी देते हैं देन ऑल्सो उसका फीडिंग टाइम है तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसकी वाटर बॉटल रेडी करना, उसको स्टरलाइज़ करना, उसका फीड रेडी करना चैलेंज है। उस टाइम पे साइमल्टेनियसली अगर कोई और बात हो रही होती है तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है। तीसरा चैलेंज लैक ऑफ मी टाइम। आपको फिर याद ही नहीं रहता कि मैंने अपने लिए लास्ट कब कोई चीज़ बाय की थी या मैंने अपने ऊपर कभी कुछ स्पेंड किया। मतलब आप अपने बेबी में इतना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, उसका ख़्याल रखना, उसका नैपी चेंज करना, उसको क्या चाहिए, उसका खाने का टाइम, उसका सोने का टाइम, उसको नहलाने का टाइम, उसका मसाजिंग टाइम, इन सब स्केड्यूल में आप इतना बिज़ी हो चुके होते हैं कि आपको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मेरा टाइम कहाँ गया, मेरा फ्रेंड सर्कल या मेरी फैमिली आप भूल चुके होते हैं क्योंकि आप अपने बेबी में इतना इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं। फिर आता है कि यू फील आउट ऑफ शेप। ऑफ कोर्स आप 9 मंथ किसी चीज़ को अपने अंदर होल्ड करते हैं, उससे आपका बॉडी शेप ख़राब होता है, चीज़ें आउट होती हैं। फिर ऑल ऑफ सडन जब आप देखते हैं अपने आप को तो यू विल फील लाइक कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, एंड यू मिस योर फिगर बट डोंट वरी, इट टेक्स टाइम। लेकिन चीज़ें सेट हो जाती हैं, बिलीव में चीज़ें सेट हो जाती हैं, करने की ज़रूरत है, आप इस पर काम करें। इट पेन्स, कुछ भी कह लें आप, चाहे वो फीडिंग हो, रात को उठना हो, सुबह उसको रेडी करना हो, इट पेन्स, और फिर सपोर्ट ना हो, आप अकेले हो तो फिर तो और नंबर 6 है बेबी ब्लूज़। ऑफ कोर्स आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हुई हैं, आपके अंदर बहुत सारी फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली चेंजेस आई हैं, तो आप हर वक्त अपने मूड स्विंग्स के उसमें होते हैं। ऑफ कोर्स 15-16 मंथ का आपने इतना बड़ा जर्नी लिया है जिसमें आपकी डिस्टर्बेंस भी हुई है, आपका मेंटल पीस ख़राब हुआ है। तो अगेन जब आप अभी अपनी नॉर्मल लाइफ पे आते हैं तो मूड थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो जो आपके सराउंडिंग वाले हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप गुस्सा कर देते हैं या किसी चीज़ पे आप अपसेट हो जाते हैं या कभी आप नाराज़ होते हैं तो दे शुड अंडरस्टैंड यू कि इट्स ओके। उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है बेबी को लेकर या उसकी अपनी डिस्ट्रैक्शंस हैं दूसरी चीज़ों को लेकर, तो आपको तकलीफ़ ना दी जाए। एंड द लास्ट चैलेंज इज़ एम्बिग्यूटी अबाउट व्हाट बेबी वांट्स। आप हमेशा इसी उसमें होते हैं कि आपके बेबी को क्या चाहिए। अगर वो रो रहा होता है, आपने उसे फीड भी करा लिया है, आपने उसको नैपी भी चेंज करा लिया है, उसको सर्दी भी नहीं लग रही, गर्मी भी लग रही है, स्टिल वो रो रहा है, तो आपके दिमाग में दूसरे सवाल आते थे कि उसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, कहीं उसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, कुछ उसको और तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो आप हमेशा इसी थॉट प्रोसेस में होते हैं कि बेबी परेशान नहीं हो, उसको कुछ और मसले मसाइल नहीं हो रहे हैं, तो उसी सोच में चीज़ें ख़राब होती है। सो दीज वर द चैलेंजेस
आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।